जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डूअन के भोग लगे संत करे सेवा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। के इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ के महत्व के बारे में। इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्यों रखा जाता है सकट चौथ का व्रत, इसकी व्रत कथा क्या है, पौराणिक कथा जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसे सकट चौथ, तिलकुट चौथ, संकष्टी चतुर्थी आदि कई नामों से जाना जाता है। इसका क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है सकट चौथ का व्रत, इस साल कब है सकट चौथ, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। सकट चौथ हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 6:10 पर इसका शुभारंभ होगा। चतुर्थी तिथि का समापन 30 जनवरी दिन मंगलवार सुबह 8:54 पर होगा। भक्तों, यूँ तो अपने सनातन धर्म में परंपरा के अनुसार कोई भी पर्व व्रत उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाता है, लेकिन जब उदया तिथि में कम समय होने के कारण उसका व्रत एक दिन पहले ही रखा जाता है। जैसे सकट चौथ का व्रत शुरुआत 29 जनवरी को होगी, समापन 30 जनवरी को, किंतु उदया तिथि में चौथ सिर्फ सुबह 8:54 तक रहेगी, किंतु इसमें चंद्रोदय का समय देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसलिए यह व्रत 29 जनवरी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त 29 जनवरी के दिन अमृत योग सुबह 7:11 से 8:32 तक रहेगा। उत्तम योग सुबह 9:43 से 11:14 तक रहेगा। यह दोनों ही मुहूर्त पूजा के लिए शुभ है ज्योतिष के अनुसार। इसके अलावा पूजा के लिए शाम 4:37 से 7:37 तक का समय शुभ रहेगा। इस मुहूर्त में चंद्रमा की पूजा और पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ होगा। चंद्रमा की पूजा करने से मन स्थिर होता है, घर में सुख शांति आती है, संतान पे आए संकट दूर होते हैं। सकट चौथ का क्या महत्व है। सकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन सभी माताएं श्री गणेश जी की पूजा कर अपनी संतान की सुरक्षा और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। इस दिन व्रत रखने से संतान पर आए हुए कष्ट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ की पूजा करने से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग सकट चौथ का व्रत रखते हैं उनकी संतान तेजस्वी होती है। इसके अलावा अपने क्षेत्र में प्रवीण होती है। उसको जो भी बिजनेस, व्यापार, नौकरी जो भी करना चाहते हैं उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है। संतान पर आए संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए सभी माताएं सकट चौथ का व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। अब जानते हैं सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा अवश्य सुने। भक्तों, वीडियो को पूरा सुने। वीडियो में हम बताएंगे सकट चौथ के दिन पढ़ी जाने वाली सकट माता की कहानी के बारे में। सकट चौथ के दिन खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली सकट माता की कहानी पढ़ी जाती है और दूसरी गणेश जी और
बुढ़िया माई वाली कहानी पढ़ी जाती है। इसमें हम आपको दोनों ही कहानी सुना रहे हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों ना धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें, अंत में मुझे मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। दूसरी कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जाग रहे। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दें। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हैं, जहाँ इच्छा हुआ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा। सो बोली कि मेरी साड़ी से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए
छीके में रखा है फल और मेवे भी रखे, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली अब निपटे का। जेठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। और उन्होंने बोला कि अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। आपके पास जो भी है आप वह पूर्ण श्रद्धा से सकट माता को समर्पित करें। माता आप पर अवश्य कृपा करेंगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।